तो आज हम बात करने वाले हैं पीएम सूर्य घर योजना के अंदर कोई भी अगर रूफटॉप सोलर अपने घर में लगवाना चाहता है तो उसका एग्जैक्ट पूरा ए टू जेड प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने लोकल में आसपास में गूगल गूगल पे सर्च करके या फिर किसी के रेफरेंस के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर जिसको हम ईपीसी इंस्टॉलर भी बोलते हैं वो आपको ढूंढना रहेगा। जब वो ढूंढ लेंगे तो वो आपके यहाँ पे साइट विजिट करेंगे। देन साइट विजिट करके वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को एनालाइज करेंगे। बेस्ड ऑन डेट वो आपको एक रिकमेंडेशन देंगे कि आपके लिए इतना किलोवाट का सोलर सिस्टम सफिशेंट रहेगा। तो जब आपका ये क्लियर हो चुका है कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है, उसके बाद वो आपकी साइट देखेंगे, छत देखेंगे कि वहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल हो भी सकता है या नहीं हो सकता, क्या वहाँ शेडो का कोई इशू है या नहीं है, या फिर स्पेस इनफ है या नहीं है। ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें वो आपके चेक करेगा। जैसे ही वो सब चीज़ें चेक हो जाएंगी उसके बाद वो आपको एक कोटेशन दे देगा, किस ब्रांड का कौन सा इन्वर्टर, कौन सा पैनल या किस तरीके से इंस्टॉल होगा, कितने समय में इंस्टॉल होगा, वो सारी जानकारी आपको वो प्रोवाइड कर देगा। देन उसके बाद वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स में वो आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, कैंसिल चेक या फिर पासबुक की फ़ोटो एंड एक साइट पे आपकी फ़ोटो जिस जगह पे वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल होना है वहाँ पे, वो भी जियो टैग्ड फ़ोटो। जब वो ये सारी चीज़ें ले लेगा, आपसे कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में कंसिस्टेंसी है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, आधार कार्ड में नाम कुछ है, पैन कार्ड में कुछ और है, छोटी सरनेम मिसिंग है या फिर स्पेलिंग में मिस्टेक्स हैं। तो वो सब चीज़ें इशू हो सकती हैं। तो वो आपके जब डॉक्यूमेंट्स लेगा तो उनको वेरीफाई करेगा और आपको बताएगा। अगर उनमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो वो आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर देगा। अगर उनके अंदर कुछ इशू आता है तो वो आपको बोलेगा कि भाई ये आप चीज़ें सही करवाइए। देन उसके बाद आपको वापस से उसे डॉक्यूमेंट देने होंगे और फिर उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो पीएम सूर्यघर पोर्टल पे आपकी फाइल अप्लाई कर देता है। फाइल अप्लाई करने के बाद दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, क्या तो आप कैश चुनें कि आपको सोलर सिस्टम कैश में लगवाना है या फिर लोन पे लगवा सकते हैं। अब लोन के केस में अगर वो 2 लाख से कम का लोन होता है जो कि जनरली 3 किलोवाट सिस्टम के अंदर प्राइसिंग अराउंड 2 लैक्स ही होती है, तो उस केस में तो ज़्यादा आईटीआर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अगर आपका सिविल ठीक है और आप कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है तो आपको ईज़िली लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 2 लाख से ऊपर जा रहे हैं उस टाइम आपको आईटीआर या कोई इनकम प्रूफ या कुछ एसेट्स या कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी पड़ सकती हैं। बेस्ड ऑन दैट बैंक आपको लोन दे देगा। अब जब 2 लाख से कम का होता है तो उसमें अराउंड 90% आपका अमाउंट लोन के थ्रू पे हो जाता है और 10% आपको कैश या फिर अकाउंट ट्रांसफ़र वेंडर को देना होता है करके। जब 2 लाख से ऊपर आपका कोटेशन चला जाता है उस केस के अंदर अराउंड 80% का आपको लोन हो जाता है और 20% समथिंग आपको खुद से करके देना होता है वेंडर को। तो ये हो गया पेमेंट का प्रोसेस। अब 2 लाख के ऊपर आपको आईटीआर लगेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना, या कोई इनकम प्रूफ लगेगा, सैलरी प्रूफ और समथिंग ऑफ दैट काइंड। देन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाती है, बैंक से अप्रूवल आ जाता है, देन वेंडर आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम शुरू करता है। इंस्टॉलेशन वो जनरली 1 से 2 दिन के अंदर कर ही देते हैं। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं ज़्यादा 1-2 दिन से ज़्यादा लगाते नहीं हैं। उसके बाद वो इतने टाइम में जब वो आपका ये इंस्टॉलेशन करेगा, इससे पहले या जनरली इसके बाद में वो एक नेट मीटर होता है जो आपके मीटर के बगल में लगना होता है, जिसके अंदर ये हिसाब होता है कि आप कितनी बिजली डिस्कॉम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितनी आप सेल्फ कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो अगर आपने जित सपोज 3 किलोवाट का लोड लगाया और आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दी और कम कंज्यूम की, तो वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाता है। एंड साल में एक बार या फिर कई स्टेट्स के अंदर मंथली भी उसका पे आउट आपको मिल जाएगा। ये रेट वेरी करती है अराउंड 2.5 टू 3.3, मे बी एट सम प्लेसेस 3.5। तो पर यूनिट आपको ये रेट्स मिल जाएंगी अगर आपका सोलर सिस्टम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और कम आप कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वो इंस्टॉलेशन हो चुका है, डिस्कॉम वाले आएंगे और आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे एंड देन वो उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि आपके यहाँ प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है या नहीं हो गया, और एक नेट मीटर आपके यहाँ पे लगा के चले जाएंगे। नेट मीटर लगने के बाद वो उन्होंने पूरा वेरीफाई कर ही लिया है, वो उस प्रोजेक्ट को कमीशन्ड कर देंगे। जैसे ही वो कमीशन्ड हो जाएगा, कमीशन्ड में जनरली होता क्या है कि वो इन्वर्टर को चालू कर देते हैं, बस इतना ही होता है और आपका प्लांट फिर लाइव हो जाता है।
देन उसके बाद जैसे ही वो डिस्कॉम वाले इसको अप्रूव करते हैं, कमीशनिंग कर देते हैं, उसके जस्ट बाद आपका वेंडर सब्सिडी के लिए अप्लाई कर देता है एंड देन आपकी सब्सिडी नेक्स्ट 15 to 20 डेज के अंदर जनरली रिसीव हो जाती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी में कोई इशू नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सब्सिडी कहीं अटक ना जाए। देखो, सब्सिडी अटकने का एक ही कारण होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप जब भी अपने वेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम आपने ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है और अपने वेंडर को बोल देना है कि भाई मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई कर लो, जिससे कि मेरी सब्सिडी में कोई इशू ना हो। और ये आप खुद से भी कर सकते हैं कि आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस, जनरली ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट होनी चाहिए हर जगह पे। तो ये बेसिक सिंपल सा प्रोसेस होता है, ज़्यादा हेडेक होती नहीं है। पूरा आप किसी भी नॉर्मल वेंडर आपको इस चीज़ की सलाह दे देगा, सारा काम वो खुद करके जाते हैं, इसके अंदर आपको कुछ भी करना नहीं होता है। आजकल इवन मैंने एक चीज़ देखी है छोटी सी, कि वो लोग पूरा प्लांट इंस्टॉल कर देते हैं और जो फिर कंक्रीट का काम होता है वो छोड़ के चले जाते हैं जनरली वेंडर्स, कि ये आप खुद से करवा लेना। तो आप मेक श्योर करें कि आप जिस वेंडर को सेलेक्ट कर रहे हैं वो पूरा काम एंड टू एंड आपको करके दे, डॉक्यूमेंटेशन, कमीशनिंग, एवरीथिंग A to Z। तो इसके अंदर कंज्यूमर का ज़्यादा रोल होता नहीं है, वेंडर्स सारा काम आपको A to Z करके देते हैं। बाकी वेंडर्स किस तरीके का काम करें, वो आपके साथ चीटिंग ना करें, क्या क्या चीज़ें आपको वेंडर से पूछनी है, इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, आप वो जाके देख सकते हैं। उस यूट्यूब वीडियो का हेडलाइन समथिंग है 7 things you have to notice before choosing your solar vendor। सो आप उस वीडियो को देखिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप अपने वेंडर से क्या क्या क्वेश्चंस आपको करने चाहिए सोलर इंस्टॉलेशन करवाने से पहले। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और डाउट है या मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट yourenergy.co.in पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आस्क ऑन व्हाट्सअप का ऑप्शन है, वहाँ पे आप हमसे व्हाट्सअप पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे एक फॉर्म भी है जिसे आप भर के अपना सोलर का कितने जो एस्टिमेशन है कि कितने किलोवाट का आपका सिस्टम लगने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप उस फॉर्म को भर के वहाँ से देख सकते हैं। सो आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपके यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो कितने किलोवाट का सिस्टम आपके लिए सफिशेंट रहेगा। वो कैलकुलेटर हमने अपनी वेबसाइट पे बनाया हुआ है, तो आप वहाँ विज़िट करके ये भी कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।